नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो शायद आप सबने सुनी होगी, देखी होगी या उसके बारे में पढ़ा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की। देखो भाइयों और बहनों, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक समुंदर है जिसमें ढेर सारी नीतियां हैं, धर्म की बातें हैं और रिश्तों की गहराइयां हैं। तो आज हम इस बड़े से इतिहास को छोटे और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल अपने यूट्यूब स्टाइल में। कहानी की शुरुआत, दो परिवार, द बिगिनिंग, टू फैमिलीज। महाभारत की कहानी शुरू होती है कि मां का नाम था कुंती, दूसरी तरफ थे कौरव, जो थे पुरसव भाई। इनके पिता का नाम था धृतराष्ट्र और मां का नाम था गंधारी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और गंधारी ने अपने पति का दुख देखकर अपनी आंखों पर भी पट्टी बंध ली थी। कौरवों में जो सबसे बड़ा था उसका नाम था दुर्योधन। वो थोड़ा घमंडी और जालान वाला था। बचपन और शिक्षा, चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, पांडव और कौरव सब साथ में ही बड़े हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा भी साथ में हुई। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्था। अब आती है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। युधिष्ठिर को शौक था जुदा खेलने का, जिसे गेम। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने मिलकर एक चाल चाली। शकुनी जुदा खेलने में बहुत माहिर था और उसने छाल से युधिष्ठिर आर्म हुआ। द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तब भगवान कृष्णा ने उनकी लाज बचाई। इस घटना से पांडव बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वनवास, एग्जाइल, इस बेइज्जती के बाद यह तय हुआ कि पांडवों को 12 साल का वनवास, एग्जाइल, और 1 साल का अज्ञातवास, लिविंग इन डिस्गाइज, भुगतना होगा। वनवास के दौरान उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और बहुत कुछ सीखा। अज्ञातवास में उन्होंने अपना भेष बदलकर 1 साल बिताया। अगर इस 1 साल में वो पहचान लिए जाते तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास भुगतना पड़ता। युद्ध की तैयारी, प्रेपरेशन फॉर वॉर। वनवास और अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें स्वीकी नौक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। इस वजह से युद्ध की बात पक्की हो गई। दोनों तरफ से बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार हुईं। भारत के बड़े बड़े राजा और योद्धा इस युद्ध में शामिल हुए। पांडवों की तरफ से भगवान कृष्णा ने उनका साथ दिया, वो उनके मित्र और मार्गदर्शक बने। कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा थे, भले ही उनका दिल पांडवों के साथ था। महाभारत का युद्ध, द वॉर ऑफ महाभारत, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक यह भयानक युद्ध चला। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। युद्ध में अर्जुन को जब अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने में संकोच हुआ तो भगवान कृष्णा ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया। गीता में जीवन, धर्म और कर्मा के बहुत गहरे बातें हैं। इस युद्ध में पांडव जीते क्योंकि उनका साथ धर्म और भगवान कृष्णा दे रहे थे। दुर्योधन और उसके सभी भाई मारे गए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी युद्ध में वीर काशी को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद, आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। उन्होंने बहुत साल तक धर्म से राज किया, लेकिन युद्ध में हुए खून खराबे और दुख से वो बहुत दुखी थे। महाभारत से सीख, लेसन्स फ्रॉम महाभारत। दोस्तों, महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि अधर्म और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। ये हमें रिश्तों की अहमियत बताती है और ये भी दिखाती है कि घमंड और लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। महाभारत में हर एक छोटा बड़ा किरदार हमें कुछ न कुछ सीख देता है। द्रौपदी का आत्मसमन, अर्जुन की वीरता, कृष्णा का ज्ञान, भीष्मा की निष्ठा, ये सभी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। महाभारत आज भी, महाभारत टुडे, आज भी महाभारत की कहानियां लोगों को प्रेरित करती हैं। इसके कैरेक्टर्स और घटनाओं पर बहुत सारी फिल्में, सीरियल्स और नाटक बने हैं। ये कहानी हमारी संस्कृति और इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये थी महाभारत की कहानी, एक सिंपल तरीके से। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। ये कहानी बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे और भी छोटे छोटे किस्से हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मैं बातें बता दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप महाभारत के किसी और पात्र या घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।